तो कई बार क्या होता है जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो उस समय इंग्लिश के काफी सारे टॉपिक्स हैं हमें समझ नहीं आते। यदि टॉपिक आपको इंग्लिश के समझ नहीं आएंगे तो धीरे धीरे आपका जो इंग्लिश का जो ग्रामर का जो पार्ट है वो वीक होता चला जाएगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नुकसान आपको फ्यूचर में भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपका एडजेक्टिव वाला पार्ट यदि वीक है तो केवल मुझे आप अपना 10 मिनट दीजिए। इसी 10 मिनट में मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की आपको न केवल एडजेक्टिव समझ आएंगे बल्कि बिल्कुल आसान तरीके से आप एडजेक्टिव के बारे में जान पाओगे, समझ पाओगे और दुनिया की किसी भी बुक में आप चुटकियों में एडजेक्टिव को पहचान लोगे और यह भी जान लोगे कि आखिर सेंटेंस के अंदर जो एडजेक्टिव है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एडजेक्टिव को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमें ये जो चीजें हैं एडजेक्टिव के बारे में वो हमें समझ आएंगी। तो दोस्तों देखिए एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। दोस्तों देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एडजेक्टिव जिसके बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये किसी चीज की विशेषता के बारे में बता सकता है। हालांकि हमें पता नहीं है अभी ये विशेषता के बारे में बताएगा कि नहीं, लेकिन इसके नाम से तो हमें यही थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव इस प्रकार के वर्ड होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। यानी कि दोस्तों क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता, यानी कि यदि हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो एडजेक्टिव इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लियर यहां पे विशेषता शब्द लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्लियर समझ जाना चाहिए कि एडजेक्टिव जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं ये विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की। अब देखिए यदि आपको नाउन या प्रोनाउन ही नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप नाउन और प्रोनाउन का पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने फुल डिस्कस किया है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको नाउन बताऊं तो देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक नाउन हूं। ये जो मार्कर आपके सामने दिख रहा है ये भी एक नाउन है, ये मार्कर भी नाउन है और ये मार्कर भी, यानी कि तीनों जो मार्कर आप देख रहे हैं सारे के सारे नाउन है। समझ में आ गया? ये वॉच भी नाउन है, ये कपड़े भी नाउन है। जो भी आप अपने आंखों से देख रहे हैं, चाहे आप रूम में बैठे हो या फिर क्लास के अंदर बैठे हो या फिर घर में बैठे हो, जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं सारे नाउन होते हैं। जो इंसान आपको दिख रहे हैं सारे नाउन होते हैं। ठीक है, तो नाउन को यदि आप फुल में समझना चाहते हो तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, हिंट मैंने आपको दे दी है। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि जो एडजेक्टिव इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? नाउन और प्रोनाउन की। चलिए हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल की हेल्प से। तो देखिए आपने कई बार जब भी इंग्लिश पढ़ा होगा, इंग्लिश की बुक पढ़ा होगा, इंग्लिश के सेंटेंस पढ़े होंगे तो कई बार इस प्रकार के वर्ड आपको इंग्लिश पढ़ते समय टकराए होंगे, जैसे कि इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, बिग, स्मॉल, डल, अगली, टॉल, शॉर्ट, गुड, बैड, रेड, ब्लैक। इस प्रकार के काफी सारे आपको वर्ड हैं इंग्लिश पढ़ते समय टकराए होंगे। और दोस्तों जो भी वर्ड आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड हैं एडजेक्टिव हैं। ये कहीं ना कहीं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? देखिए एक एक चीज को समझिए। यहां पे जो ही है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहां पे जो इज है बेटा ये वर्ब है, आप क्लियर देख सकते हैं। चलिए यहां पे जो एन है वो आर्टिकल है और इंटेलिजेंट है ये यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और यहां पे स्टूडेंट है ये क्या है बेटा? कॉमन नाउन है। कौन है? नाउन। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जब भी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव दिए रहते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा सेंटेंस होगा, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट है वो नाउन है, आप क्लियर देख रहे हैं, और नाउन के आगे लगा हुआ है इंटेलिजेंट वर्ड, यही क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। यदि इस सेंटेंस को हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो वह एक होशियार लड़का है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? होशियार। समझ में आ रहा है? अब दोस्तों देखिए, अब जैसे कि स्टूडेंट या तो
भाई कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है यदि पढ़ने लिखने में अच्छे सा तेज है, या कोई स्टूडेंट कमजोर हो सकता है। समझ में आ गया? तो कोई भी स्टूडेंट कमजोर होना, इंटेलिजेंट होना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्टूडेंट की पहचान ही तो हो गई। समझ में आ रहा है? अब देखिए इस वर्ड से हमें सीधा सा पता चल रहा है ये जो स्टूडेंट है वो कैसा है, इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि मान के चलो इसकी जगह पे, यदि मान के चलो इसकी जगह पे एक और वर्ड होता, यहां पे स्टूपिड वर्ड होता, क्या होता, स्टूपिड। इसका मतलब क्या होता है, स्टूपिड का मतलब मूर्ख। समझ में आ रहा है? यानी कि फिर इसका अर्थ क्या निकलता है, ही इज एन स्टूपिड स्टूडेंट, यानी कि इन नहीं लगता, फिर इसके आगे क्या लगता, ए लगता, ही इज अ स्टूपिड स्टूडेंट, यानी कि वह एक मूर्ख लड़का है। समझ में आ रहा है? तो देखिए कोई भी लड़का या तो इंटेलिजेंट हो सकता है या मूर्ख हो सकता है। इंटेलिजेंट और मूर्ख ये दोनों की दोनों किसकी विशेषता है, किसी विद्यार्थी की विशेषता है। समझ में आ गया? देखिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे हाथ में ये मार्कर है। समझ में आ गया? देखिए अब ये जो मार्कर है ये तो हो गया नाउन। समझ में आ गया? क्या है, नाउन। ठीक है, इतना आपको पता है, कोई भी वस्तु होता है क्या होती है, वो नाउन होती है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। पहली विशेषता आपको ये लग रही है कि ये जो मार्कर है सबसे पहले एक लंबा है, तो इसका लंबा होना इसकी एक विशेषता है। समझ में आ गया? दूसरा, ये जो मार्कर है किस कलर का है, आप देख रहे हैं जो मार्कर दो कलर का है, इसका कैप है वो रेड कलर का है और इसका नीचे का जो पार्ट है वो व्हाइट कलर का है। ये वाला पार्ट आप क्लियर देख पा रहे हैं, यानी कि ये जो मार्कर है वो दो कलर का है, रेड एंड व्हाइट। तो ये कलर की विशेषता होगी इसकी। समझ में आ गया? तीसरा, यदि हम शेप वाइज देखा जाए, आकार में देखा जाए, तो देखिए ये जो मार्कर है वो सर्कुलर है, यानी कि गोल है। समझ में आ रहा है? तो गोल होना, रेड और ब्लैक, रेड और व्हाइट इसका कलर होना या फिर लंबा होना, ये इस मार्कर की विशेषता हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए रेड, ब्लैक, गोल, लंबा, ये सारी की सारी क्या है, विशेषता। और यही जो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ही इज अ हैंडसम बॉय, ही इज अ हैंडसम बॉय। समझ में आ रहा है? अब देखिए आप क्लियर देख पा रहे हैं, इसमें जो हैंडसम वर्ड है ये क्या है, सीधी सी बात है, ये एडजेक्टिव है। देखिए यहां पे हैंडसम मैंने लिखा हुआ है, यहां पे हैंडसम जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये एडजेक्टिव क्यों है, देखिए इसलिए है क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये नाउन के पहले लगा है। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, मैंने क्लियर आपको बताया था। देखिए यहां पे नाउन के पहले ये वाला शब्द लगा है, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो वर्ड है इसकी विशेषता बता रहा है। देखिए ही इज अ हैंडसम, हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। समझ में आएगा? यानी कि वह लड़का सुंदर है, वह एक लड़का सुंदर है। समझ में आ रहा है? तो ये जो वर्ड है किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की। सीधी सी बात है, या तो कोई लड़का सुंदर होगा या कोई लड़का यदि काला कलूटा है तो सुंदर नहीं होगा। हालांकि दोस्तों देखिए कलर से कोई सुंदर नहीं होता, मन जिसका सुंदर है वो इंसान सुंदर होता है। समझ में आ गया? लेकिन चलिए मुझे तो चीजों को समझाना है, तो देखिए इस प्रकार का एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये जो वर्ड है जो कि इसकी विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं जिससे कि आपको और समझ में आएगा। अब मुझे आप क्लियर बताइए, अब खुद बताना आप कि ये जो सेंटेंस लिख रहा हूं इसमें एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है। सी इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आ रहा है? चलिए अब आप मुझे बताइए इस वाले सेंटेंस के अंदर कौन सा एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं, ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या इज यहां पे एडजेक्टिव है? नहीं, इज यहां पे क्या है, वर्ब है। क्या ए यहां पे एडजेक्टिव है? नहीं, ये ए भी नहीं है, ए यहां पे आर्टिकल है। क्या यहां पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है? चलो ब्यूटीफुल मैं थोड़ा सा होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, आप इस वीडियो कमेंट में लिख सकते हैं। यहां पे गर्ल का मतलब क्या होता है बेटा, गर्ल यहां पे कॉमन नाउन है, मतलब ये क्या है, नाउन। सीधी सी बात। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, वह एक खूबसूरत लड़की है। समझ में आ रहा है? वह एक खूबसूरत लड़की है। अब देखिए कोई लड़की या तो खूबसूरत हो सकती है या बदसूरत हो सकती है। अब कोई लड़की की खूबसूरती ये उसकी विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो भाई ये जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखिए मैंने आपको कहा था भी एडजेक्टिव वर्ड हमेशा
जो नाउन है इसके आगे लगता है। ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मैं आपको और एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो मैं सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं इसमें कौन सा वर्ड है वो एडजेक्टिव है। ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। तो मुझे आप बताइए इस वाले सेंटेंस में क्या ही एडजेक्टिव है? नहीं, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, हैज यहां पे क्या है? वर्ब है। ये यहां पे क्या है? आर्टिकल है। ये बिग है, ये एक्चुअली में किसकी विशेषता बता रहा है? हाउस की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि उसके पास एक बड़ा सा घर है। तो देखिए कोई घर या तो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। किसी घर का छोटा या बड़ा होना उसकी विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिग यहां पे क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। हाउस यहां पे क्या हो गया? कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप क्लियर तरीके से समझ सकते हैं जो एडजेक्टिव इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि नाउन के आगे लगते हैं, नाउन या प्रोनाउन के आगे लगते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन के आगे लगे तो इसको हम तरीका बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। समझ में आ रहा है? हम किसी भी एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम एट्रीब्यूटिव यूज करके यूज कर सकते हैं या पर प्रेडिकेटिव यूज करके यूज कर सकते हैं। दो मेथड होते हैं, पहला एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। अब देखिए जिस सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा है उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। तो देखिए इसमें इन दोनों के दोनों सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले लगा है कि नहीं लगा है? तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज। क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज। अब चलिए बात करते हैं और भी अन्य सेंटेंस के बारे में। दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है कि ये हर बार नहीं होता कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले ही लगेगा। कई बार क्या होता है नाउन या प्रोनाउन की ये पहले नहीं लगता लेकिन फिर भी ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि मैं आपको क्लियर एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो एडजेक्टिव इस प्रकार के वर्ड होते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं, लेकिन कई बार ये पहले भी नहीं लगते लेकिन फिर भी विशेषता बताते हैं। कैसे? जैसे कि ही इज एन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। अब दोस्तों देखिए आप क्लियर देख सकते हैं यहां पे, आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि ही यहां पे क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इज यहां पे क्या है? वर्ब है। एन यहां पे आर्टिकल हो गया और इंटेलिजेंट यहां पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर आप क्लियर देख रहे हैं सब्जेक्ट यहां है, यानी कि यहां पे मैंने बताया नाउन या प्रोनाउन इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं। अब देखिए इसमें नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है ही। क्या है? ही यहां पे प्रोनाउन है। अब देखिए एडजेक्टिव यहां लगा है और प्रोनाउन यहां है, तो देखिए यहां पे प्रोनाउन के आगे तो भाई कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस सेंटेंस में क्या ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है? हाँ जी, ये वाला जो वर्ड है एडजेक्टिव है। कभी कभी क्या होता है बेटा कि इस प्रकार सेंटेंस दे रखे होते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया भले ही ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले लगे या ना लगे लेकिन फिर भी ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बताएगा। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है? ही इज एन इंटेलिजेंट, यानी कि वह होशियार है। वह होशियार है। अब देखिए इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये वाला वर्ड बता रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि वह होशियार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज आपको मैं क्लियर बता दूंगा कि एडजेक्टिव किस तरीके से काम करते हैं। सी इज अ ब्यूटीफुल। सी इज अ ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि वह खूबसूरत है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये यहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है? इस सेंटेंस के अंदर भी ये जो आप क्लियर देख रहे हो ब्यूटीफुल, ये यहां पे हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। देखिए ये क्लियर इसकी विशेषता बता रहा है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वह बहुत खूबसूरत है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके आगे तो भाई ये बिल्कुल नहीं लगा लेकिन फिर भी इसकी विशेषता कौन बता रहा है?
एडजेक्टिव बता रहा है। स्टार्टिंग में मैंने करवाए थे जिसमें नाउन या प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव लग रहे हैं, वो एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, और जिसमें सब नाउन या प्रोनाउन के बाद में लगते हैं, जैसे कि यहां पे आप क्लियर देख रहे हैं, तो इसमें इस बारे मेथड को हम प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पे इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव लगा है वो प्रेडिकेट में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? प्रेडिकेट में। अब आपको ये पता नहीं होगा कि भाई जो प्रेडिकेट्स होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी इतना बड़ा जो पार्ट होता है इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। समझ में आ गया? यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जितना जो पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। समझ में आ गया? और इसमें जो भी जो वर्ड यूज हो रहे हैं तो इनको हम प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, यदि इनके अंदर कोई चीज का चेंजेस आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहां पे जो ब्यूटीफुल लगा हुआ है ये है आपका एडजेक्टिव, तो देखिए प्रेडिकेटिव वाले पार्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एडजेक्टिव, इसलिए इसको प्रेडिकेटिव यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेडिकेटिव यूज। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, अगला वीडियो आपके कमेंट्स में रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।